Hello everyone. Today we are going to start Unit 13 line segment, ray and line. ठीक है. प्लेन क्या है बेटा? फ्लैट सरफेस आर नॉन एज प्लेन सरफेस. ठीक है. जो प्लेन जगह होती है उसे हम फ्लैट सरफेस मतलब बिल्कुल स्मूथ, मतलब a smooth flat surface which extends endlessly in all the directions is called plane. Is that clear? A plane है no boundary. Okay? इसकी कोई सीम बाउंड्री नहीं होती. ओके. एंड जैसे we draw figures such as triangle and rectangle, a circle, etc. in a plane. Okay? Is that clear? And point. A point is a mark of position. A small dot, ये जो दिखाया जा रहा है, made by a sharp pencil on a plain paper represent a point. ओके, ये पॉइंट की डेफिनेशन है. ठीक है. एंड नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट. ए एंड बी 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट है आपके. ठीक है बेटा. ऑन ए प्लेन. देन द स्ट्रेट पाथ फ्रॉम ए टू बी, ए से लेके बी तक ये जा रहा है पाथ. ए टू बी इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट ए बी. अभी क्या है? लाइन सेगमेंट है ए बी का. अब इसे हम दिस इज नोटेड बाय ए बी, और ये ऊपर जो लाइन खींचेगी दिख रही है, ये हमारी लाइन सेगमेंट का साइन है. ठीक है. Thus a line segment definite lines which can be a measured. ठीक है. नेक्स्ट है आपका बेटा, अब जो हमारा मेजरिंग लाइन सेगमेंट है, मेजरिंग लाइन सेगमेंट में जो रूलर होता है उसे मार्क करने के लिए सेंटीमीटर. ठीक है. सेंटीमीटर को हम किस में ब्रैकेट में करते हैं? सीएम. ईच सीएम इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल स्मॉल डिवीजन होते हैं ना, ये देख रहे हैं बेटा. इन्हें हम किस में करते हैं? मिलीमीटर. इसे हम 100 कैसे करेंगे? mm. ठीक है. ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए. सेंटीमीटर को कैसे लिखते हैं? cm, और मिलीमीटर को mm. ओके बेटा. एंड नेक्स्ट है आपका रे. ए लाइन सेगमेंट ओनली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड रे. जो लाइन सेगमेंट केवल एक तरफ दिशा की ओर वो बढ़ती है उसे हम रे के नाम से जानते हैं. अब बेटा आपको ये प्लेन, पॉइंट, लाइन सेगमेंट और जो रे की डेफिनेशन है वो ध्यान से आप याद करेंगे और लिखेंगे कॉपी. लाइन. ए लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली ऑन बोथ साइड इज कॉल्ड ए लाइन. जिसे लाइन सेगमेंट को हम जैसे करते हैं एंडलेसली दोनों साइड से, ठीक है, इस वे में, तो ये लाइन होती है. अब लाइन सेगमेंट में तो हमने केवल लाइन खींची थी ए बी के ऊपर, लेकिन इसमें क्या हो रहा है बेटा? लाइन के लिए दोनों तरफ एरो लग रहे हैं. ध्यान से देखिए आप. ठीक है. तो ये लाइन का आपका शो करेगा. ये अगर आप ये वे करेंगे, अगर आपसे कहा जाए लाइन वो करनी है आपको, तो ये लाइन की डेफिनेशन है आपकी. लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से वो एंडलेस होती है. ये जो एरो लग रहे हैं ये आपका शो करता है कि लाइन है ये आपकी. आप एक बी के ऊपर, और अगर लाइन सेगमेंट के लिए कहा जाएगा तो आपके इस वे में आपको वो होगा, बस ओनली ए बी के ऊपर किसी लाइन खींच देंगे तो ये लाइन सेगमेंट होगा. तो उसमें हमारा क्या था? वन साइड वो था. ओके. एंड नेक्स्ट है आपका बेटा, अब पॉइंट, एक पॉइंट से हम कितनी मूव कर सकते हैं? अनलिमिटेड लाइंस. ठीक है. ये अनलिमिटेड लाइंस हम शो कर सकते हैं. ओके बेटा. एंड नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस. जो लाइन एक दूसरे को काटती हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है. जैसे पी को ये 2 लाइन काट रही हैं, एल और एम,
तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं. इज दैट क्लियर? पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस क्या है बेटा? इफ नो पॉइंट इज कॉमन टू टू गिवन lines, it would mean that lines P do not intersect. Such line known as parallel line. Lines never meet. मतलब ये जैसे दिखा रहे हैं P और Q लाइन जो है हमारी, ये पैरेलल लाइन है. ये कहीं भी जाके चाहे कितनी भी हो जाए, लेकिन ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी, मिलेंगी नहीं कभी. नेवर मीट. ठीक है? तो ऐसी लाइन को जिनकी दूरी बराबर रहती है तो उन्हें हम पैरेलल लाइंस के नाम से जानते हैं. इज दैट क्लियर? एंड नेक्स्ट है आपका कॉन्करेंट लाइंस. कॉन्करेंट लाइंस क्या है? 3 or more lines in a plane are said to be concurrent if all of them passes through the same point, and this point is called point of concurrence ऑफ द गिवन लाइन्स. ये बेटा ये कॉन्करेंट लाइन का ये आपको पॉइंट दिया गया है. ये जो लाइनें जा रही हैं ये आपकी कॉन्करेंट लाइन है. ये मतलब 3 या 3 से ज़्यादा अगर एक ही पॉइंट से लाइन गुजरती है तो वो कॉन्करेंट लाइंस कहलाएंगी बेटा. ठीक है? अब नेक्स्ट है कॉलिनियर पॉइंट. 3 or more points in a plane are said to be collinear if they all on the same line, and this line is called line of collinearity for given point. बच्चों ये जो लाइन आपको ऐसे दी गई है, ठीक है, इस लाइन पे आपको 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट हैं. देखो A B C दे रखे हैं ना, तो ये आपके क्या है? ये कॉलिनियर पॉइंट. एंड डेट आपको सेम आपको इसमें दिखा रखा है, जो दूसरी लाइन दिखा रखी है PQRS. अब ये क्या है आपके बेटा? PQRS आपके कॉलिनियर पॉइंट नहीं है, ये नॉन कॉलिनियर, क्योंकि ये नहीं एक लाइन पर नहीं है बेटा. ओके, इज दैट क्लियर? डेस्टिनेशन बिटवीन ए लाइन सेगमेंट, ए रे एंड ए लाइन. बेटा ये डिफरेंस है तीनों का. क्या क्या मतलब आपको लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट है 2 एंड पॉइंट. लाइन सेगमेंट के 2 लाइन सेगमेंट है ये डेफिनेट लेंथ. मतलब उसमें जो लाइन सेगमेंट होगी उस मतलब फिक्स होगी. 5 सेंटीमीटर तो 5 ही होगी, 7 है तो 7 ही होगी. ठीक है? एंड ये ऐसे आप इसको लाइन सेगमेंट को शो करेंगे डॉट टू डॉट. ठीक है? ये स्टार्टिंग है, ये एंड है. ओके, इज ए लाइन सेगमेंट. और ये आपका ए बी के ऊपर ये लाइन खींच रही है, ये इसका साइन है कि ये लाइन सेगमेंट है. ओके, इसके 3 आपको डिफरेंस समझ में आ गए हैं. ए रे हैज ओनली 1 एंड पॉइंट. अब जो रे होती है उसका केवल एक एंड पॉइंट होता है. ठीक है? ए रे डज नॉट हैव ए डेफिनेट लेंथ. इसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती, कोई फिक्स नहीं होती इसकी लेंथ. ये इसमें एक ही डायरेक्शन में इसका चलती जाती है. ठीक है? एंड रिप्रेजेंट ए रे ऑफ ए बी. इसमें ये लाइन खींच के ये एक तरफ की तरफ एरो लगाया जाता है, तो इसका मीन्स ये रे है. ठीक है? एंड लाइन, ए लाइन है नो एंड पॉइंट. इसका कोई अंत नहीं होता लाइन का. ए लाइन डज नॉट हैव ए डेफिनेट लेंथ. इसकी कोई एक निश्चित लेंथ नहीं होती. ठीक है? एंड रिप्रेजेंट ए लाइन ए बी. अब इसमें लाइन खींच के दोनों तरफ एरो आता है. ठीक है बेटा, ये दिख रहा है ना आपको? तो इन चीज़ों का आपको ये इस डेट क्लियर कि ये क्या लाइन सेगमेंट कैसे अलग है, रे कैसे अलग है और लाइन कैसे. ठीक है? इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे. अब लेट अस स्टार्ट नाउ एक्सरसाइज 13.1. बेटा ये कह रहा है नेम ऑल द लाइन सेगमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स. अब बेटा इसमें हमें लाइन सेगमेंट बतानी है. तो हमारी लाइन सेगमेंट क्या हो गई यहाँ पे? एक्स वाई एंड वाई जेड. ठीक है बेटा? ये देखिए, ये आप इस तरह से इसको लिख देंगे कि हमें जो
ये लाइन सेगमेंट जो मिलेंगी इसकी एक्स वाई है और वाई जेड है। ओके, ये क्वेश्चन आप करेंगे। एंड सेकंड आपका ये दिखा रखा आपने इसमें, तो अब में इसमें क्या है, पी क्यू, क्यू आर, ठीक है, आर एस, और फिर दोबारा हम वो कर देंगे पी आर, क्यू एस और पी एस। ठीक है, तो ये इसकी लाइन सेगमेंट्स हो जाएंगी बेटा। ठीक है, ये आपको पी क्यू, क्यू आर, आर एस, पी आर और क्यू एस और पी एस। ठीक है बेटा। क्वेश्चन सेकंड बेटा, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम। फर्स्ट पार्ट है आपका 4 लाइन सेगमेंट। अब हमें 4 लाइन सेगमेंट बतानी है, ये जो फिगर दी गई है इसमें बतानी है। तो आपकी क्या है, देखिए आप पी क्यू, आर एस, क्यू एस और एस आर। ठीक है बेटा, ये देखिए पी क्यू, ये पी क्यू है इसमें, और आर एस, क्यू एस और एस आर, ये हमारी लाइन सेगमेंट है ना। एंड 4 रेज, अब हमें 4 रेज बतानी है। तो बेटा ये 4 रेज ए बी और सी डी इसकी रेज हैं बेटा। अब नेक्स्ट आपका थर्ड, 2 नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट। अब हमें इंटरसेक्टिंग लाइन बतानी है 2। हमने क्या कहा था, ये जो इंटरसेक्ट होंगी, तो ए बी और सी डी, ये क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है ना, नॉन इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो ये हमारी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है ए बी और सी डी, जो बाद में जाके नहीं मिलेंगी बेटा। ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम। अब इसमें हमें बताना है, फर्स्ट पार्ट आपका कह रहा है 4 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। 4 हमें पेयर बताने हैं जो इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो देखिए बेटा पिक्चर में कौन कौन से हैं बेटा, ए बी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एंड पी क्यू, ठीक है, ये पी क्यू है आपका, और ए बी इंटरसेक्ट कर रहा है, फिर आर एस इंटरसेक्ट कर रहा है, एन सी डी, और ये पी और क्यू। ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये आपके 4 पेयर बन जाएंगे बेटा, ए बी एंड पी क्यू, ए बी एंड आर एस, एन सी डी एंड पी क्यू, एन सी डी एंड आर एस। इज दैट क्लियर बेटा? ये इंटरसेक्ट करने वाले पेयर हैं आपके। सेकंड आपका 4 कॉलिनियर पॉइंट। कॉलिनियर पॉइंट आपको बताए थे ना हमने, तो कौन कौन से बेटा इसमें देखो, ए क्यू सी बी, ये आपके कॉलिनियर पॉइंट है, एक ही लाइन उसमें है ना लाइन में, तो ये आप यहाँ पे ए क्यू एस बी ये आप लिख देंगे। ठीक है बेटा। एंड नेक्स्ट है आपका थर्ड 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट। अब हमें अभी तो हमने कॉलिनियर बताया था, अब नॉन कॉलिनियर पॉइंट बताने हैं। तो वो क्या है हमारे, देखो बेटा सी जो है हमारा नॉन कॉलिनियर, ए और आर। ठीक है, तो ये आप ऐसे लिख देंगे, सी हमारा नॉन कॉलिनियर है, ए नॉन कॉलिनियर है और आर। ठीक है, ये 3 आपके नॉन कॉलिनियर पॉइंट हैं। 3 कॉनकरेंट लाइन। फोर्थ है हमारा 3 कॉनकरेंट लाइन। 3 कॉनकरेंट लाइन मतलब जो एक ही पॉइंट से लाइन जाती हैं। ठीक है, ये आपको पिछले पहले हमने दिखाया है, जो ये कॉनकरेंट लाइन का दिखाया था ना आपको, ये जो है कि एक ही लाइन से ये लाइनें जा रही हैं, तो ये कॉनकरेंट लाइन। अब इसमें हम फिगर में देखेंगे, जो नीचे का फिगर दिया गया है इसमें कौन कौन सी हैं बेटा। ठीक है, ये मैंने आपको बता रही हूँ और बाकी के आप खुद देखेंगे। ठीक है बेटा। फोर्थ ए बी एंड क्यू एस, ये इसे कर लें ना पॉइंट से। ठीक है, ऐसे ये। एंड फिफ्थ है आपका
3 line whose point of intersecting is P। अब P से कौन कौन सी इंटरसेक्टिंग हो रही हैं लाइन? तो देखिए बेटा, सी डी, सी और डी से हो रही है इंटरसेक्टिंग, एंड पी एस, पी एस इंटरसेक्ट हो रही है, और पी आर, है ना? तो आप इसे ऐसे लिख देंगे, सी डी पी एस पी आर। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका 4th क्वेश्चन है, मार्क 3 non-collinear point A, B, C as shown. Draw line through these points, taking 2 at a time. Name the line. How many such different lines can be drawn? तो आप इसे नॉन कॉलिनियर पॉइंट जो दिए गए हैं आपको, ये 3 दिए गए हैं ना, देखो बेटा, ये ए बी सी दिए गए हैं, इसे आप ऐसे वो कर देंगे और इसे ड्रॉ कर देंगे। तो ये इनफिनाइट ये होगा ये, और ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई बेटा। इसे कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा।